इस परिवर्तन यात्रा से आएगा राजस्थान में परिवर्तन और भारी परिवर्तन आएगा। कांग्रेस की मैंने भविष्यवाणी की हुई है, आएगी 17 से 22 सीटें और बीजेपी की 150 से 170 सीटें और बाकी जो अन्य दल हैं बिखरे हुए उनमें से कोई गंगा की धारा अलग निकल कर के ये कह दे कि मैं गंगा हूँ तो वो गंगा नहीं हो सकती। तो गंगा की धारा तो है परिवर्तन यात्रा भारतीय जनता पार्टी की, जो पूरी पार्टी ने तय की है। बाकी माननीय वसुंधरा जी घूमना चाहे घूमें। सचिन जी बढ़िया लड़के हैं, पार्टी के अच्छे कार्यकर्ता हैं, लेकिन उनमें स्वाभिमान नहीं है। उनको माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत ने उन्होंने भरसक गालियां दी, इसको मैं गालियां कहूँगा। इतना तक कहने के बाद उनको भी जरा सी शर्म और हया होती और ये नाक जिसको कहते हैं ना, जरा सा भी नाक बचाने की और स्वाभिमान की बात होती तो गुर्जरों का भी स्वाभिमान बचाते, खुद का भी व्यक्तिगत स्वाभिमान बचाते और तुरंत बाहर आकर के अगर किसी पार्टी में नहीं जाना नहीं जाते, अब कुछ गुल खिलाते, अब कांग्रेस को बताते कि मेरा अस्तित्व क्या है, मैं कहाँ हूँ। आपके माननीय मोदी जी का जो दिमाग है वो एक देव शक्ति है, प्रभु की शक्ति है और प्रभु के द्वारा एक सरप्राइज हमारे दे मोदी जी। राजस्थान विधानसभा चुनाव जल्दी होने वाले हैं। भाजपा हो कांग्रेस हो जनता के बीच नजर आ रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ ज्ञानदेव आहूजा हैं, इनसे बातचीत करेंगे भाजपा को लेकर जो खबरें चल रही है पार्टी में, जो यात्रा निकालने वाले हैं परिवर्तन यात्रा कल से, उन तमाम मुद्दों पर इनसे इनकी राय जानेंगे। सबसे पहले कल आपकी यात्रा परिवर्तन यात्रा शुरू हो रही है, 4 धाम से आप ये यात्रा अपनी प्रारंभ कर रहे हो, क्या मानना है जो जनता है, जनता के बीच जाके आप क्या कहोगे? 4 दिशाएं 4 धाम और 4 कोणों से निकल रही है परिवर्तन यात्रा। यह भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी में परिवर्तन यात्रा निकलती रही। माननीय वसुंधरा जी ने स्वराज संकल्प यात्रा और फिर दूसरी यात्रा 2013 में, और अब भारतीय जनता पार्टी प्रदेश ने केंद्र के हमारे प्रभारी जो राजस्थान के हैं सम्मान्य अरुण सिंह जी, उन्होंने रास्ता तय किया। प्रदेश अध्यक्ष और महामंत्री प्रदेश हमारे संगठन मंत्री सब लोगों ने एक राय होकर पूरी प्रदेश की कार्यकारिणी पदाधिकारियों ने 4 परिवर्तन यात्रा निकलेगी और वो 4 कोणों से निकलेगी। एक गोगामंडी से, एक डूंगरपुर से, एक रणथंभौर से ये यात्रा है जो निकलेगी, एक रामदेवड़ा से। ये चारों दिशाओं को चारों धाम का प्रतीक हैं और इस परिवर्तन यात्रा से आएगा राजस्थान में परिवर्तन और भारी परिवर्तन आएगा। कांग्रेस की मैंने भविष्यवाणी की हुई है, आएगी 17 से 22 सीटें और बीजेपी की 150 से 170 सीटें और बाकी जो अन्य दल हैं बिखरे हुए उनमें से आएगी। चलो, आपने भविष्यवाणी तो कर दी और चुनाव के नतीजे आने के बाद भी आपसे बात करेंगे। आपने कहा कि पहले यात्रा निकाली गई थी, वसुंधरा राजे आज अपनी यात्रा धार्मिक यात्रा शुरू कर रही है, बांसवाड़ा जाएगी, नाथद्वारा वहाँ पे जो श्रीनाथ जी का मंदिर है वहाँ पे जाएगी। क्या मानना है एक दिन पहले उनकी यात्रा परिवर्तन यात्रा से पहले? देखिए, मैं कुछ हल्का नहीं बोलूँगा, मैं बोलता हूँ। माननीय वसुंधरा जी हैं, हमारे 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, आदरणीय हैं, सम्मानीय हैं, लेकिन कोई गंगा की धारा अलग निकल कर के ये कह दे कि मैं गंगा हूँ तो वो गंगा नहीं हो सकती। वो धारा अलग से होगी, गंगा की धारा अलग होगी। तो गंगा की धारा तो है परिवर्तन यात्रा भारतीय जनता पार्टी की, जो पूरी पार्टी ने तय की है। बाकी माननीय वसुंधरा जी घूमना चाहे घूमें, तीर्थ पर्यटन करना चाहे तीर्थ पर्यटन करें, जो मर्जी करें, उनकी इच्छा है। सचिन पायलट अशोक गहलोत में लड़ाई थमती हुई नजर आ रही है, ना कुछ बयानबाजी सुनने को मिल रही है, ना कुछ ऐसे सुनने को मिल रहा है कि आपसे फूट है, लेकिन क्या ये बरकरार रहेगी? क्या ये वाकई एक दोस्त बन गए आपस में? सचिन जी बढ़िया लड़के हैं। मैं लड़का इसलिए कहूँगा, मेरे से उम्र से बहुत छोटे हैं, पार्टी के अच्छे कार्यकर्ता हैं, लेकिन उनमें स्वाभिमान नहीं है। उनको माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत ने, मैं श्रीमान अशोक गहलोत को भी श्रीमान कहता हूँ, उन्होंने भरसक गालियाँ दी, इसको मैं गालियाँ कहूँगा। राजनीति में गालियाँ, नालायक, निकम्मा, निकृष्ट और कोरोना तक कह दिया। हमारी पार्टी में कोरोना है वो श्रीमान सचिन पायलट के लिए। इतना तक कहने के बाद उनको भी जरा सी शर्म और हया होती और ये नाक जिसको कहते हैं ना,
जरा सा भी नाक बचाने की और स्वाभिमान की बात होती तो गुर्जरों का भी स्वाभिमान बचाते, खुद का भी व्यक्तिगत स्वाभिमान बचाते और तुरंत बाहर आकर के अगर किसी पार्टी में नहीं जाते हमारे श्रीमान हनुमान बेनीवाल जी ने RLP बनाई इस ढंग से बना के अब कुछ गुल खिलाते अब कांग्रेस को बताते कि मेरा अस्तित्व क्या है, मैं कहाँ हूँ। आपने कहा हमारे हनुमान बेनीवाल जी वसुंधरा राजे से कुछ अलग ही उनका जुड़ाव है। जिस प्रकार से हर कार्यक्रम में वो वसुंधरा राजे को लेकर कुछ निशाना साधते हैं, हमला करते हैं, गालियाँ देते हैं। हाँ, जिस तरह से वो राजनीतिक गालियाँ देते हैं। उनको व्यक्तिगत चिड़ है श्रीमती वसुंधरा राजे जी से। राजनीति में व्यक्तिगत चिड़ रखनी नहीं चाहिए। आज दूर है, कल दूर से आज पास आ जाएंगे। राजनीति में द्वेषता भी नहीं चलती है। मैं इस बात को सज्जन पायलट और गहलोत साहब को कहूँगा कि वो बैठ गए तो राजनीतिक द्वेषता, व्यक्तिगत द्वेषता तो नहीं रखनी चाहिए। अब हनुमान बेनीवाल जाट हैं, अब जाट तो जाट ही होते हैं, भारत माता की जय। अच्छा, तो राजस्थान में जो नरेंद्र मोदी है वो यहाँ पे कमान संभाल रहे हैं, क्या लगता है कि यहाँ के स्थानीय नेता को क्यों जिम्मेदारी नहीं दी जा रही है, चेहरा नहीं बनाया जा रहा है? मैं एक बार फिर बोल रहा हूँ, हालांकि मुझे मना किया गया उनके द्वारा, खुद के द्वारा। माननीय नरेंद्र मोदी जी अपने आप में एक सरप्राइज है, अपने आप में एक अद्भुत दिव्य शक्ति है। वो अद्भुत दिव्य शक्ति है, कृष्ण की तरह, कृष्ण के स्वरूप और विष्णु के अवतार हैं। मेरा इष्टदेव हनुमान जी हैं, उस हिसाब से राम जी को मानता हूँ, लेकिन राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम थे। भगवान श्री कृष्ण ने, योगेश्वर कृष्ण ने, सुदर्शन चक्रधारी ने, कृष्ण मुरारी ने सारी मर्यादाओं को एक तरफ रख करके धर्म की स्थापना की। तो धर्म की स्थापना कर रहे हैं माननीय मोदी जी, श्रीदेव मोदी जी। आगे आगे देखिए आप इस बारे में ज़्यादा की जानकारी क्या करना चाहते हैं। मोदी जी ने रायता बिखेर दिया। खीर तो उनकी है नहीं, गठबंधन वालों की खीर तो है नहीं, रायता है। रायता बिखेर दिया। कल उनका गठबंधन की मीटिंग थी और कल ही उन्होंने घोषणा कर दी कि 18 से 22 तक संसद का सत्र होगा और नए से नए बिल आएंगे। उनमें से एक देश एक चुनाव होता था 67-68 से पहले होते थे। श्रीमती इंदिरा गांधी ने आकर के देश को बिखरा दिया, टुकड़ा टुकड़ा कर दिया, 356 लगाकर कई सरकारें भंग की। अब वो देश को पूरा एक करके एक देश एक चुनाव करना चाहते हैं। इसके अलावा भी बिल आ सकते हैं, 2 बच्चों का टू ट्रायल सिस्टम, माने जनसंख्या नियंत्रण, महिलाओं के बारे में आरक्षण और UCC और भी कुछ, कश्मीर को भी राज्य दिया जाने का। अभी मैं कुछ इस बारे में अधिकृत नहीं हूँ कहने का, लेकिन ये बात तय है कि माननीय मोदी जी का जो दिमाग है वो एक दिव्य शक्ति है, प्रभु की शक्ति है और प्रभु के द्वारा एक सरप्राइज है श्रीदेव मोदी जी। इतना ही कहना काफ़ी। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। ये अपनी बात खत्म करके जय हिंद जय श्री राम से यहाँ पे खत्म कर देते अपनी बात को। तो राजस्थान में चुनाव होने वाले हैं। वसुंधरा राजे पूर्व मुख्यमंत्री आज अपनी धार्मिक यात्रा शुरू कर रही है और कल 2 सितंबर को भाजपा प्रदेश भर में अपनी यात्रा का संकनाद करने वाली है। अब देखना होता है कि राजस्थान की जनता क्या स्वीकार करती है, क्या भाजपा को वो बहुमत लाकर राजस्थान में विधानसभा तक पहुंचाती है या कांग्रेस को बहुमत देकर विधानसभा पहुंचाती है। वो देखने वाली बात होगी। हमारे साथ जुड़े रहिए। कैमरामैन योगेंद्र सिंह के साथ मनीष गौड़, जयपुर। इनका भी ले लीजिए। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।